Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम चलते हैं वियतनाम में। वियतनाम में टेम्पल ऑफ टर्टल और स्नेक जो है वो बनाया है बहुत पुराने समय से। इसको त्रिन त्रान बोलते हैं और इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें मेरी बुक में इसका रेफरेंस है और इसको आप देख भी सकते हैं। लेट मी शो यू द प्लेस। तो मेरी बुक है ओरिजिनल एटलस। अभी नई बुक पे मेरा काम चल रहा है। यू विल एंजॉय द बुक। उस पर रिसर्च होगी और उसमें मैं बहुत ट्रैवल भी करूंगा। इसका नाम है क्वान थान, नॉट त्रिन त्रान। त्रिन त्रान दूसरी जगह है, क्वान त्रान दूसरी जगह है। ये हनोई में है, वियतनाम में, नॉर्थ में है। और इसके ग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हैं 21 डिग्रीज टू 35.21 नॉर्थ एंड 105 50 11.43। और लोग बोलते हैं ताओ मतलब सनातन धर्म में ही है। वो गुरु थे वहां पे ताओ, जिसको ताओइज्म बोलते हैं। और इसको बोलते हैं त्रान वू टेम्पल। तो क्वान तान जो है हनोई को उत्तरी दिशा से प्रोटेक्ट करता है, बैक मा जो है ईस्ट से प्रोटेक्ट करता है, किम लियन साउथ से प्रोटेक्ट करता है और वोई फुक जो है वेस्ट से प्रोटेक्ट करता है। वियतनाम को चंपा भी बोला जाता है चोल राजाओं के समय से, और उसके पहले महाभारत के समय चंपा बोला जाता है। चंपादेश, चंपारण्य से उसका नाम आया है। चंपारण्य बिहार में है क्योंकि वहां के सारे राजा वहां से थे। बिहार के जो जो मगध के राजा थे वही वहां के राजा थे, वियतनाम के राजा थे महाभारत कालीन समय में। देखिए, जो दुनिया का इतिहास, करंट हिस्ट्री जो महाभारत से कनेक्टेड नहीं है वो फेक हिस्ट्री है। और यही भद्राश्व वर्ष का दक्षिणी प्रांत है। ओके, भद्राश्व वर्ष जो है वो बाइखाल से शुरू होता है एंड ऑल द वे मलय सागर पे जाके मिलता है। मलय सागर आपको मालूम ही है, जिसको आजकल साउथ चाइना सी बोलते हैं या फिलीपीन सी बोलते हैं, वो सब मलय सागर है। ओके, वहीं से नाम आया है मलेशिया, मलय एशिया। एशिया जो नाम है आसिया से आया है और मलासिया मतलब ये उसका एक्चुअल नेम है। तो चलिए उस मंदिर पे आपको लेके चलता हूँ। और ये हिस्टोरिक जगह है सारी। सो मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा रहेगा तो यू कैन सी द होल मैप। ये है वो जगह। अब यहाँ पे किसकी पूजा होती है, अब मैं इसकी छोटी फोटोज दिखाता हूँ। देखिए, ये जो जगह है ये बनाई गई है शिव जी के लिए। क्या हुआ, जो भी हिंदू के स्थल थे इस प्रोविंस के, उन सबको बौद्ध बना दिया गया जब वेस्टर्न बुद्धिज्म फैला। उसके पहले नहीं था। चोल महाराजाओं के समय में ये हिंदू ही जगह थी। ये महाराज चोल के राजाओं ने बनाई है जगह, जो भारत से है। और ये इसमें आप देखेंगे कि चक्र ऊपर लगा हुआ है, जिसको हटाया गया बाद में, बुद्धिस्ट लोगों ने हटाया। जबकि बुद्ध का जो फिलॉसफी पूरी भारत से आई है। लेकिन जब से वेस्टर्न कंट्रीज ने बुद्धिज्म को कंट्रोल किया है, तब से आपको यहाँ पे जो है एक नैरेटिव फैला दिया गया कि बुद्धिस्ट लोगों ने किया है, लेकिन एक्चुअली हिंदू टेम्पल्स हैं सारे। बुद्धिज्म जो है बाद में हिंदू टेम्पलों के ऊपर ही बनाई गई है। ये यहाँ पे शिव जी का एक अलग रूप उन्होंने दिखाया हुआ है। एक्चुअली पहले से अगर देखेंगे तो ये उनके गुरु का एक्चुअली जगह है। वो शिव जी का शिवलिंग इन्होंने वहां से हटा दिया है, उसको छुपा भी दिया है कुछ जगहों पे। तो ये जो टेम्पल है बहुत ही एंशिएंट टेम्पल है। यहाँ पे चोल महाराजाओं ने बनाया था। ऐसे आपको आर्किटेक्चर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगा, थाईलैंड में मिल जाएगा, मतलब पूरे उस एरिया में यही आर्किटेक्चर है। और जब वियतनाम का जब युद्ध हुआ था तो इसके ऊपर भी आक्रमण किया था अमेरिकी सेनाओं ने। उन्होंने सोचा था कि इधर लोग रह सकते हैं, तो इधर आक्रमण किया था। तो आसपास आपको दिखेगा कि बहुत सारे बॉम्ब और ये सब जगह मिलेंगी। देखिए क्या है कि वियतनाम हमारा हिंदू देश है और वियतनाम में भी जिस तरह से अब्राहमिज्म फैल रहा है, अब्राहमिज्म जो है आपको मालूम ही है कि इट इज लाइक ए कर्स होता है। लोकल कल्चर को खत्म कर देता है और फिर उनकी गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर लेता है। तो वियतनाम के साथ भी वही हो रहा है। और वहां के जो बिजनेसमैन है उनको ये बात समझ में आ नहीं रही है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो है बस दे कैन बिकम एज अमेरिकन एज पॉसिबल, क्योंकि भूल जाते हैं कि वियतनामीज ने जो लड़ाई लड़ी थी वो अमेरिकन के विरुद्ध ही लड़ी थी। ये बुक है ओरिजिनल एटलस जिससे मैंने किया, और ये पेज नंबर जो है 286 है, पेज नंबर 286 इस बुक का। बड़ी बुक है लेकिन इसमें सारे जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं रामायण महाभारत पुराण से। और इसी की वजह से जब मैं
आपको जियोपॉलिटिक्स की खबरें सुनाता हूँ, तो आपको लगता होगा कि कहाँ से, क्योंकि मैं ओल्ड महाभारत के मैप और रामायण के मैप्स और पुराणों के मैप्स, उस पे मैं सुपर इम्पोज़ करता हूँ आज की आर्टिफिशियल नेशन स्टेट बाउंड्रीज़। तो आपको पता लग जाता है कि लाओस, कंबोडिया, चीन का अधिकांश पार्ट और जो आपको दिखता है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे भारत ही हैं। ऑस्ट्रोनेशियन करके कोई जगह ही नहीं होती। ये बकवास वर्ड क्रिएट किया है ऑस्ट्रेलिया, ला ऑस्ट्रालिस। ऑस्ट्रोनेशियन अगर जो भी बोलता है उसको रिजेक्ट करिए। और ये भारतीय यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च होना चाहिए कि वो इस तरह के जो नए काल्पनिक टर्म्स बनाई जाती है यूरोपियंस के द्वारा, उसको रिजेक्ट करें। वही असली भारतीयता है। और हमारा जो भारत का जो मेन, देखिए भारत की गवर्नमेंट दुनिया की गवर्नमेंट है एक तरीके से, क्योंकि सारा कल्चर का स्रोत, रिलीजन का स्रोत तो भारत ही है। दुनिया के मेजर जो आजकल रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन्स है वो भी भारत से आते हैं। तो हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें बिल्कुल भी डीकोलोनाइज करने की आवश्यकता है कि भारत ही उसको विश्व विश्व का कल्चर, अगर देखा जाए तो यूनिसेफ जो है या यूनेस्को है, वो एकदम बकवास बॉडीज है। उसको मुसलमानों ने और अब्राहमिक लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ भारत जो है वो दुनिया की मिनिस्ट्री होना चाहिए। जैसे कि मिनिस्ट्री का नाम भी मंत्रालय से हटा के सचिव कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर महाभारत में जो टाइटल्स होते हैं मिनिस्टर्स के वो होते हैं सचिव। सचिव मतलब इंग्लिश का तो वर्ड हटा दीजिए, इंग्लिश सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं होता। सचिव मतलब होता है कि जो चेतना से पूर्ण हो, सोच समझ के एक्शन करे, वही है सचिव, सेक्रेटेरिएट इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो भारत का है, भारत का जो मंत्रालय है, उसको उसको पूरी दुनिया का मंत्रालय बनना चाहिए। ये सब जगह भारतीय जगह, जैसे मैंने आपको बताया, इनुइट लोग जो हैं, जो ग्रीनलैंड में है, उनके ओरिजिन भारतीय है, वो ब्राउन है। ज्यादातर यूरोप की जो नेटिव पॉपुलेशन होती है ब्राउन होती है, और यूरोप में भी नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका में के साइड में आता है ग्रीनलैंड। तो जो बात हो रही है वहां पे इनुइट लोगों को, तो भारत को क्लेम करना चाहिए कि भाई ये भारत है, हमारी उनको रक्षा करनी चाहिए। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एटलीस्ट हम प्रैक्टिकल साइड में बोलेंगे तो फिजिकली हम कुछ कर अभी मुझे वो भी पता नहीं, भारत के पास तो बहुत क्षमता है, तो मैं बिल्कुल भी उसको डाउन नहीं करूंगा। बट वहां पे जाके हमको बोलना चाहिए कि हमारे लोग हैं, अपाचे हमारे लोग हैं, ओपी ट्राइब हमारे लोग हैं, अमेरिका की नेटिव ट्राइब्स। इसी तरह फिलीपींस में, सॉरी इधर वियतनाम की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उसको चर्च जरा धमका के रखते हैं, क्योंकि लीडरशिप सारी चर्च की तरफ कन्वर्ट हो चुकी है। तो वहां पे भारतीयों के भी, हिंदुओं के भी मिशनरी मूवमेंट जाने चाहिए, जहां पे वो प्रचार करें, उनको जगाए वापस। अगर कोई वियतनामीज मेरा शो देख रहा है तो वो जगाए आपस में एक दूसरे को। बट ये काम अभी आज के देखिए क्या होता है, चर्च की जो पॉलिटिक्स होती है सरकार के द्वारा होती है। वेटिकन इटसेल्फ इज अ कंट्री, तो उसका डिप्लोमेटिक मिशन भी होता है। तो बड़े चालाकी से उन्होंने ऐसा किया है। तो भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शुड जाके लोगों को वहां पे जगाए, कैंपेन शुरू करे कि भाई आप सनातनी लोग हो, भारतीय सरकार आपको सपोर्ट करती है, ये काम करना चाहिए। तो दैट हम लोग हम लोग वहां पे जाके वी कैन ऑल्सो, हम तो कुछ कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारी जगह है, इंडो चीन ही है, और उसको रक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, और वहां के लोगों को सशक्त भी करना चाहिए, नहीं तो ये लोग सब तोड़ डालेंगे। इनका काम ही ये है कि सनातन धर्म को म्यूजियम में डाल दो, हिंदुओं को म्यूजियम में डाल दो। जैसे कि भारत में जो पुराना किला है, जहाँ पे एएसआई का रिस्टोरेशन चलता है, वहां पे सारी जो हमारी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, वो इंद्रप्रस्थ है पुराना किला। तो इंद्रप्रस्थ उसकी उन्होंने म्यूजियम बना दिया वहां पे, जबकि उनसे पूजा होनी चाहिए। पुराने किले के बीच में कृष्ण का मंदिर है, जहाँ पे कुंती महारानी पूजा करती थी, पांडवकालीन मंदिर है वो, वहां पे पूजा होनी चाहिए, वहां पे वो म्यूजियम में नहीं डालना चाहिए। तो इसका मतलब ये भारत का एएसआई भी शायद शायद एलिगेशन नहीं है, शायद वो कॉलोनियल माइंडसेट पे चल रहा है। तो व्हाट वी हैव टू सी कि हमारा ये दायित्व है कि हम इन सभी जगहों पे, जैसे वियतनाम की मैं जगह आपको दिखा रहा हूँ, लेट मी शो द मैप ऑफ दिस प्लेस, क्वान टेम्पल, क्वान टेम्पल। अगर आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, लेट मी शो स्क्रीन पे जी, क्वान टेम्पल जो आपको दिख रहा है, वी हैव टू क्लेम इट। अब इसमें देखिए सारे जो तुलसी के स्थल, हाथी के स्थल, ये पुराने समय के हैं। यहाँ का जो मंदिर है वो भी हमारे जैसे ही बना हुआ है। और जब आप ड्रैगन्स देखते हैं, ड्रैगन जो दिखाई देते हैं, वो हमारे तक्षक नागों की कहानी है, समझे आप?
क्योंकि भयंकर रूप होता है उन नागों का। तो ये चंपा देश में उन्हीं की पूजा होती थी और ये जो लेट मी शो यू द मैप, ये है मैप वो जगह का, क्वांथान टेम्पल बे के पास में है, पास में नदी भी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे स्थल हैं जो हिस्टोरिक हैं और वहाँ पे उन सबको हटा दिया गया है चर्चेस के द्वारा। धीरे-धीरे पूरी की पूरी पॉपुलेशन बदलने वाले हैं। तो जब वियतनाम वॉर में जब नॉर्थ जीता, दे डिड नॉट केयर क्योंकि सारे कम्युनिस्ट थे। उन्होंने अपने रिलीजन को बर्बाद होने दिया। अब वो पूरा देश ही वहाँ से चला जाएगा। यू नो द हाउ इट वर्क्स, कन्वर्जन कैसे काम करता है। यह कोई भारत से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूँ मैं, आप लोग मेरा मैप देख रहे होंगे, तो ये ज़्यादा दूर भी नहीं है भारत से क्योंकि जब आप धर्म के ऊपर फ़ोकस करते हैं तब जियोपॉलिटिक्स उसके साथ ऑटोमैटिकली जुड़ जाती है। अब मैं मणिपुर से इसका डिस्टेंस लगाता हूँ, मात्र 1200 किलोमीटर। ये इतना डिस्टेंस कितना होता है? ये तो दिल्ली और बम्बई के बीच का रास्ता है, 1300 किलोमीटर, ओके? मणिपुर से कितना पास है ये? सो वी आर लुकिंग एट अ वेरी क्लोज़ एरिया। तो ये जो डिस्टेंस है, हम लोगों को आई एम सेइंग कि भारत की बहुत ही करीब है ये। मणिपुर से सिर्फ 1300 किलोमीटर की दूरी पे है ये और इट कैन बी डायरेक्टली अंडर इंडियन और भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो सब भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है भारत की फॉरेन पॉलिसी का। और उनके माध्यम से हम ये सब जगहों पे अपना वापस हम पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के रिलीजन्स, नेटिव रिलीजन्स जो हैं, जो हिंदू हैं, उनको हम वापस जगाया जा सकता है। क्योंकि वियतनाम भारत की सुरक्षा का अभिन्न अंग मानना चाहिए, आजकल का जो नेशन स्टेट है, उसको। तो ये जो अ, डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है और इसी इतिहास के आधार पे हमारी जियोपॉलिटिक्स भी होनी चाहिए, ताकि लोग जल्दी वहाँ से कनेक्ट हों, वहाँ पे जाकर देखें और वहाँ पे जाके अपना कार्य करें। इधर-उधर का कार्य कर सकते हैं हम लोग, हमारे बिज़नेसमैन वहाँ जा सकते हैं, हमारे बिज़नेसमैन वहाँ पे जाकर अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो मैनी थिंग्स कैन बी डन और ये भारत का पॉलिसी भी होना चाहिए कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो अपने धर्म से जुड़े, भारत से जुड़े, जिसको सनातन धर्म से प्रेम, उसको भारत से भी प्रेम। जिसको सनातन धर्म से दुश्मनी, उसको भारत से भी दुश्मनी। ये मैं बहुत सालों से बोल रहा हूँ, पुस्तकों में मैंने लिखा हुआ है। और पांडवास द फेमस फाइव में मैंने बताया है किस तरह भीम ने जब पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करी, वो हनोई तक आए। पांडवास द मेरे फेमस फाइव जो पुस्तक है उसके अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में इसको बताया मैंने। जैसे ये तो पुस्तक आप लोगों ने देखी है, जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ द ओरिजिनल एटलस। लेकिन एक और मेरी पुस्तक है, जो पांडवों के ऊपर आधारित है। वो है आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे ये वाली जो पुस्तक है पांडवस द फेमस फाइव में, ये सारी पुस्तकें हैं ये वाली। ये तो इसमें पांडवों की विजय यात्रा है इस पूरे एरिया में। तो भीम की यहाँ पे बहुत ज्यादा, भीम और घटोत्कच का इधर बहुत ज्यादा पूजा होती है। घटोत्कच की पूजा मलेशिया में बहुत होती है, लेकिन ये सारा क्षेत्र घटोत्कच यहाँ पे घूमते थे, भीम के पुत्र। क्योंकि हिडिंबा के साथ जो उनका विवाह हुआ था, वो हुआ था एक चक्र के पास जो बंगाल में है, वहां पे हुआ था, बंग देश में हुआ था। तो ये कहानियां यहाँ की हैं। सो ये महाभारत पे आधारित है, तो इसको भी हम लोगों को भारत की फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज। और अगर कोई वियतनामी इसको देख रहा है, तो मेरा तो उनसे ये आग्रह होगा कि भाई आप सब लोग भारतीय हैं और इट इज इम्पोर्टेंट कि आप भारत के साथ वापस कनेक्ट हो। जैसे आपने लाइन बनाई है, ये जो लाइन है ये 1200 किलोमीटर की है और दिस इज द प्लेस। से आज के लिए इतना ही। और ये मंदिर है टेम्पल ऑफ टर्टल एंड स्नेक, है ना। आप बोल सकते कुर्म की कहानी है, लेकिन ये जो कहानी है वो है एक्चुअली मंदार पहाड़ों की। अब मैं मंदार पहाड़ों, मैं आपको बाद में बताऊंगा कहाँ पे मंदार पहाड़, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मंदार पर्वत के दक्षिणी पूर्वी का स्टेट है। तो मंदार पर्वत कौन से हैं उसमें मेरा अलग शो होगा और फिर आपको बड़ा आनंद आएगा उसको देख के, क्योंकि उसी को वासुकी के जैसा यूज किया गया था। सो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।
आप लोग हमको सपोर्ट कर सकते हैं, वाइज़ के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे को सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैवल करेंगे और अपने एक्टिविटीज़ में आपको इतिहास के दृश्य दिखाएँगे कि ये जगह वास्तविक में है। क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया था, तब मैं सिर्फ़ पुराणों महाभारत से रिसर्च करता हूँ, मेरा मेथोडोलॉजी अलग होता है। तो मैं वहाँ से पहले निकाल लेता हूँ इन्फॉर्मेशन एंड देन आई गो देयर टू प्रूव माय पॉइंट कि मैं सही था। मतलब दिखाने के लिए, मतलब अपने घमंड के लिए नहीं, बट जस्ट टू से कि दिस महाभारत इज़ रियल। महाभारत मिथोलॉजी नहीं है। महाभारत, रामायण सत्य है, मिथोलॉजी नहीं है। उसको कभी भी मिथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए, उसको सत्योलॉजी बोलना चाहिए। मिथोलॉजी जो इंग्लिश का शब्द है, उसका विपरीत शब्द है सत्योलॉजी। सत्योलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। मिथोलॉजी मतलब झूठ, नकली, काल्पनिक उसकी पढ़ाई और उसका विज्ञान। चलिए, नमस्ते, जय जगन्नाथ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।